हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हाँ, बहुत अलग सी एनर्जी है इसमें। हेवीनेस तो है लेकिन कुछ स्टेबल है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। आप दोनों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, एक अजीब सी खामोशी है जो काफ़ी देर तक चल रही है, काफ़ी देर से चल रही है और ऐसा लगा कि काफ़ी देर तक चलेगी भी। यस, कुछ लोग केसेस में, क्योंकि ये खामोशी ना काफ़ी ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन की वजह है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, वो काफ़ी हद तक मुझे ना ऐसा लगा कि एक फीमेल्स है, औरतें हैं। उनकी मदर हो सकती है, सास हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहनें हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे फील हुआ। मुझे ट्यूलिप फ्लावर्स दिख रहे हैं, ट्यूलिप्स नो आपके उनके पसंदीदा फ्लावर हो सकते हैं। भले आपके बीच में ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो पा रही है, काफ़ी देर से बात नहीं हो पा रही है, सब कुछ है। और जैसे ना आपको ना अभी कुछ चीज़ पे ना विश्वास नहीं है, मतलब आप समा ब्लैंक है, एकदम शांत। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है जो आपको इस रीडिंग्स तक लेके आती है, या आपको उनके बारे में जैसे सोचने पे मजबूर कर जाती है, या रह के ख्याल आ ही जाते हैं। मतलब क्यों नहीं पता नहीं, बट अचानक से ख्याल आते हैं। आप सोचना भी नहीं चाहे, रीडिंग्स भी नहीं देखो तो ड्रीम्स में इंसान दिखता है, या फिर ऐसे अचानक से ख्यालों में आ जाता है, उनका कहीं नाम दिख जाता है, एकदम क्लियरली उनके जैसा पर्सन दिख जाता है। मतलब आप लिटरली ऐसा लगता है ना, वो चीज़ ऐसा जितना शटडाउन, चलो मान लीजिए ये शटडाउन किया तो वो वहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ दिखता है। यहाँ से नहीं बंद, ये मतलब ये खिड़की बंद की तो वो दरवाजे से दिखता है, दरवाज़ा बंद किया तो वो खिड़की में दिखता है। ऐसी वाली एनर्जी है। मुझे एस ऑफ कप की एनर्जी नजर आ रही, एस ऑफ कप। और मुझे लगता है कि ये नई शुरुआत होगी, लेकिन होगी तो सच्चे प्यार के। ये इंसान के जो ट्रू इमोशंस है ना, वो बाहर आएंगे। भले इंसान कमिट ना करे या जो भी कमिटमेंट दे ना दे, बट ये इंसान के सामने ज़रूर आएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इनका ना आना ना ये चीज़ है ना, दिखा रहे हैं कि ये किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हैं जिनके कर्मा जुड़े हुए इनसे। यस, कर्मा जुड़े हुए, जो भी है, माँ बाप हो, माँ हो, बहनें हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कर्मा जुड़े थे। तो एक वक्त होता है उनके साथ भी रहने का, जुड़ने का, और उसके बाद वो चीज़ें जब धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, उनको रियलाइज़ होता है ना, वो कार्मिक सिचुएशन जो एंडिंग कहते हैं, तब जाके उनको एहसास होता है कि यार हाँ, कुछ तो हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली पाइसेस एनर्जी मिल रही है, और मुझे पता नहीं क्यों डॉल्फिन नज़र आ रहे हैं। डॉल्फिन इज़ लाइक बहुत पॉजिटिविटी के साइन है, कम्युनिकेशन के साइन है, बहुत एम्पैथी, लाइक ना कोई समझ पा रहा है इमोशंस, उसके साइन है। मुझे बटरफ्लाइज, बर्ड्स, डॉल्फिन्स, ये सारी चीज़ें दिख रही है। और ऑल बैकग्राउंड में मेरे विंडो के पीछे पिजन्स है, कपल, लाइक वो दिख रहे हैं, एंड वेरी पॉजिटिव साइन। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर
आपको अभी तक इस रिलेशनशिप में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा हैव पेशेंस। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ है ना, मतलब इतनी छोटी नहीं है और ना ही आपकी सोल जर्नी इतनी कच्ची कि आप बस इतना भी नहीं हो रहा है, उतना भी नहीं हो रहा है, आप जस्ट भटक जाए वगैरह। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसे ही याद करके रहना है, आप रोते बिलखते रहना है, नहीं। आपको अपना काम करना है। मैनिफेस्टेशंस वो हो ही जाते हैं या कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जितना आप कोशिश कर रहे हैं ना कि भूलने का, ना याद करने का, उतना चीज़ें डबल ही हो जाते हैं। मुझे ना कुछ लोगों में ऐसा दिखता है ना कि जब भी आप लोग उनके बारे में ना सोचने का डिसाइड करो ना ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है, इनफैक्ट आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में ना कुछ बिगड़ रहा है। जितना वो दूर हो रहे हैं, जितना उनके ख्यालों से आप दूर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ तो बिगड़ जाता है। आपके फाइनेंशियल्स बिगड़ते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आप अकेले पड़ जाते हो, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो होना है ना, आपका जो एक जर्नी है, सोल की जर्नी, वो अपनी एक जर्नी है, उसे आपको एक्सपीरियंस करना है। सिर्फ हाँ या ना, ये ऐसा ही करना या नहीं करना है, इस तरह से आप इमोशन से भाग नहीं सकते। ये दर्द, ये तकलीफ़, ये समझ पाना, ये झेलना या फिर इसे एक्सपीरियंस करना, ये भी आपकी एक सोल जर्नी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हैव पेशेंस वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। और रही बात इनकी है, अभी अगर आपको लाइफ में इनके दिख रहा है ना भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, मस्त चल रहा है, वो सब चीज़ चल रहा होगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आप याद करोगे तो आपका भी एक वक्त था जो अच्छा ही था, कम हो ज़्यादा हो, बट अच्छा ही था। धीरे धीरे से ही तो चीज़ें बिगड़ी ना। यही तो चीज़ है कि जैसे आपके सेपरेशंस आपको बहुत कुछ सिखा गए, कहाँ पे क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या फिर क्या सही होना चाहिए, कितना आप इस इंसान से जुड़े हुए हैं, कितना प्यार करते हैं, ये समझ पाए हैं। सेम वे इस इंसान को भी तो समझना है, अपने कर्मास को भी क्लियर करना है। वरना हर चीज़ कहना कि मान लीजिए अभी आप आपके पास आए, फिर वही पैटर्न रिपीट, वही हो गया, फिर वापस थर्ड पार्टी के फील होगा, थर्ड पार्टी के साथ अचानक से फीलिंग हो जागने लगेंगी और वो सब चीज़, तो फिर चीज़ें पैटर्न रिपीट होती जाएंगी। आपको फिर वापस वही चीज़ मिल के भी ना मिले वाली चीज़ हो जाएगी। C letter, T letter, G letter, P फॉर प्रीति, ये लेटर है। उनका नाम R से है और पता नहीं क्यों राहुल नाम मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। राहुल A लेटर भी है। और नंबर्स में मुझे ना 2 नंबर रिपीटेशंस में दिख रहा है। कभी ऐसा फील हो रहा है 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सिंगल 2 दिख रहा है और 4 times 2 दिख रहा है। हर चीज़ में जैसे ना 2 की एनर्जी रिपीट हो रही है। मुझे ऐसा फील हुआ ना कि फुल मून, न्यू मून, ये जो एनर्जी है ना, इनके ऊपर असर तो डालती है। पॉसिबल इनके साइन इवन कैंसर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर में 2 हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगा ना कि इनके ऊपर फुल मून और न्यू मून है ना काफ़ी गहरा असर करते तो सही है। ये 7 से रिलेटेड भी हो सकता है, 7, 25, 16 ये भी हो सकते हैं। असर तो करते हैं फुल मून, न्यू मून, लेकिन उस चीज़ को ना समझ पाना, एक्सेप्ट करना, ये अभी तक इनकी बस में नहीं है। जो मतलब कहते हैं ना, फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए जो एक्शन लेने की ताकत या हिम्मत, वो नहीं है। जो पहली बार आपका जो रिलेशन हुआ ना, उसमें जो हिम्मत हुई या कुछ भी है, क्योंकि वो आपसे जुड़ना था, वो आपके साथ था, तभी वो चीज़, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उनकी स्ट्रेंथ थे, मतलब स्ट्रेंथ आपकी तरफ से मिल रही थी।
लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है उनके पास। वो हो सकता है ना कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, इसकी वजह से वो उस चीज़ से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। इसके लिए तो उनको बाहर निकलना मुश्किल है, ये बात आपको समझनी है। वाई लेटर भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा खामोश है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, क्यों है, कैसा है, करना क्या है। द ओनली फीलिंग है कि डिज़ायर है, मुझे जाना है, मतलब गोल डिसाइडेड है कि मुझे वहाँ जाना है, बट कैसे जाना है, क्यों, कैसे, मतलब एक होता है ना, सोल को समझना चाहिए ना कि उधर मेरी चीज़ें जुड़ी हुई है, मेरा कुछ तो है ना अधूरा सा चीज़ है, बाकी है, वो चीज़ पूरे करने के लिए जाना है। वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है उनमें, वो जो कॉन्फिडेंस, वो एक्शन। और जैसे मैंने फील किया ना कि कल तक आप उनकी स्ट्रेंथ थे जब आप उनके साथ थे, आज नहीं है, इसलिए तो वो चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, ना चीज़ों को सही ढंग से पहचान पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना उसे फील कर पा रहे हैं। उनके लिए आसपास सिर्फ एक भ्रम है। जैसे कर्मा है, पहले एकदम खुशी का एहसास देता है, फिर वो बबल फेस लाइक ब्रेक कर देता है। वो होगा, धीरे धीरे से होगा, क्योंकि मिलना तो है आप लोग का, बट कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना, तकलीफ़ हो, दर्द हो, प्यार हो, वो चीज़ जब तक होगी नहीं, एक वक्त होता है ना, एक डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं, तब तक चीज़ें ऐसी रुकी रहेंगी। तो सजेशन है कि ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करने का कोशिश नहीं, ज़बरदस्ती कभी आएंगे, ज़बरदस्ती कब होगा कि नहीं होगा, मतलब इसी होगा कि नहीं होगा ये बात जानना ज़रूरी है, लेकिन कब होगा जितना आप सोचेंगे उतना डिले हो जाता है। ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की है, इसलिए आपको बता रही हूँ। सो मैंने कहा ना कि ये इंसान आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन कर रहा है, यूनिवर्स। और क्या बॉटम डेक है, सक्सेस बट क्लैरिटी। वो जो है ना, वो अभी हर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर। उनको भी समझ में आएगा कि आप कौन हो, आप क्या, आपकी असलियत क्या है। असलियत इन द सेंस कि आपकी सोल की असलियत क्या है। कितना भी कार्मिक और सिचुएशंस के पर्दे चढ़े, लेकिन फिर जो सच है ना, जो सोल की ताकत होती है, वो समझ में आने वाली है। इनकी इंट्यूशंस, मतलब ऐसा ना टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन हो रहा है, पूरा तरह माइंड से मतलब आपको लिटरली मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि व्हाट आई फील। इसलिए तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिल में सोल के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू कुछ और फील होता है और सामने एक्शंस नहीं दिखते, इसलिए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। और फाइनली जैसे मैंने फील हुआ ना, उनका आना तो है ही। ये जो फाइनल जो सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, ये आपके साथ ही फील करते हैं। फिलहाल है ना सिचुएशन में क्या ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी है कि जैसे आसपास है ना बस एक भ्रम है, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसे बाहर कैसे निकले। फील होता है, डिज़ायर होता है, कैसे जाए, एक्शन कैसे लेंगे, बट होगा। जितना आप स्टेबल होंगे उतना वो स्टेबल होंगे। और जो भी हो रहा है ना, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स सब ठीक ही करेगी। जो अभी आपको ज़रूरत है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। आपको जो तकलीफ़ हो रही है ना, एंग्जाइटी हो रही है, इम्बैलेंस एनर्जी फील हो रही है ना, ये हर चीज़ यहाँ पे भी न्याय की एनर्जी है। जस्टिस इसमें होके रहेगा, जस्टिस इस रिलेशन में, और ये यूनिवर्स करेगी। और मैंने कहा ना कि जो भी हो रहा है ना, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। किसी को आसानी से सब कुछ इतना नहीं मिलने वाला है। जो लग रहा है ना, जो दिख रहा है, वैसे इतना भी आसान सब चीज़ें नहीं है। शुरू में सब कुछ आसान, जब क्या बोलते हैं, फ्लावरी, बबल फेस, सब कुछ लगता है। बाद में चीज़ें रियलिटी पे आती है ना, तब चीज़ें बदलती हैं।
ओके, बॉटम डेक है ईज एंड ग्रेस। यहाँ पे तीनों भी मैसेज ये है ना, टेक अ चार्ज इन एक्शन, कंपोजर और ईज एंड ग्रेस। यहाँ पे ऐसा है कि जो भी हो रहा है ना उसमें आप, मैंने जैसे फील किया था ना, आप अपने तरफ से कोई भी चीज़ का एक्शन मत लो, मतलब इन दैट अपोजिट एक्शन, टेक अ चार्ज इन एक्शन वाली चीज़ है कि अपने आप को ना ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए पुश मत कीजिए, एक्शन लीजिए अपने लिए। किसके लिए? मेडिटेशंस के लिए, अपने आप को रिलीज़ करने, लाइक ना आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी सिचुएशन में क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। दर्द फील नहीं होना चाहिए। दर्द वो जो चीज़ है ना कि भाई गुस्से वाला दर्द, कि नहीं ये मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया, गलत किया, मेरे साथ गलत किया, ये नहीं। फिर वो चीज़ें ना आप में अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करती हैं। तो मेडिटेशंस और हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।